मुगल आजम की 5 दमदार कहानियां। इस फिल्म में अकबर के रोल के लिए के आसिफ एक्टर चंद्रमोहन को कास्ट करना चाहते थे, मगर चंद्रमोहन को आसिफ के साथ काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, जबकि के आसिफ को चंद्रमोहन की आंखें पसंद थी। आसिफ ने यह तक कह दिया था कि वो 10 साल इंतजार करेंगे, लेकिन इस फिल्म में तो चंद्रमोहन ही काम करेंगे। मगर होनी को कुछ और मंजूर था। कुछ समय बाद सड़क हादसे में एक्टर चंद्रमोहन की आंखें ही चली गईं और बाद में ये रोल दिलीप कुमार को मिला। फिल्म के म्यूजिक को लेकर आसिफ बहुत जुनूनी थे कि आसिफ ने नोट से भरे ब्रीफकेस को मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद को ऑफर किया और कहा कि आपको मेरी फिल्म में यादगार और ऐतिहासिक संगीत बनाना होगा। नौशाद साहब को के आसिफ का ये रवैया बिल्कुल नहीं पसंद आया। उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफकेस खिड़की से बाहर फेंक दिया और कहा कि म्यूजिक की क्वालिटी पैसे से नहीं आती। बाद में के आसिफ को नौशाद से इस बारे में माफी मांगनी पड़ी। नौशाद फिल्म के लिए बड़े गुलाम अली साहब की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन गुलाम अली साहब फिल्मों में गाते ही नहीं थे। आसिफ उनके पीछे पड़ गए। बाद में के आसिफ को टालने के लिए गुलाम अली ने यह कह दिया कि वो एक गाने के 25,000 रुपए लेंगे। आपको बता दें कि उस दौर में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे गायकों को एक गाने के लिए महज 300 से 400 रुपए मिला करते थे, लेकिन बड़े गुलाम अली साहब की इस फरमाइश को सुनकर आसिफ ने बिना सोचे पहले उन्हें 10,000 रुपए का एडवांस चेक थमा दिया और कहा, अब आपको हमारी फिल्म में गाना ही पड़ेगा। गुलाम अली साहब आसिफ की इस बात को टाल नहीं पाए। फिल्म के एक सीन में पृथ्वीराज कपूर को रेत पर नंगे पांव चलना था। उस सीन की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी, जहां की रेत बुरी तरह तप रही थी। उस सीन को करने में पृथ्वीराज कपूर के पांव में छाले पड़ गए। जब ये बात के आसिफ को पता चली तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव गर्म रेत पर कैमरे के पीछे चलने लगे। इस फिल्म में भारतीय इतिहास में पहली बार सेना के हाथी, घोड़ों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया। सलीम और अकबर के बीच युद्ध का सीन फिल्माने के लिए जयपुर रेजिमेंट के सैनिकों को इस फिल्म में शामिल किया गया। तो ये थी ऐतिहासिक मुगल आजम की 5 दमदार कहानियां।